हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग अभी तक नहीं बना पाए। ट्रेन भी टाइम पर नहीं। ट्रेन पर टाइम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी सवाल हमने देखा कि जहां तहां लोग मैंने जो बनाया हुआ है सड़क, उसमें ऐसा क्या इंजीनियर है कि तन को वर्षा होता है, बेंग मुतता है तो पानी रोड पर लग जाता है। ठेउन भर पानी में लोग कैसे महिलाएं उस रोड से जाएगी। सारे रोड डिस्टर्ब हो जाते हैं वर्षा के दिनों में। टाइम पर समय नहीं जा रहा है। और हम मांग करते हैं कि रेल विभाग के अधिकारियों से टाइमिंग सुधार किया जाए, नहीं तो ट्रेन चलाने न चलाने का कोई फायदा नहीं है। पता लगे 5-10 को पैसेंजर लोग ऐसे ही हंसते खेलते जाएगा, 5-10 को पैसेंजर मतलब इससे सरकार को भी घाटा है और रेलवे विभाग को और पब्लिक को भी तो पूरा घाटा है। पब्लिक को भी घाटा है। जी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार और आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोगों से फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तुरंत आपको देवरिया में देखने को मिला कि देवरिया रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन खुलने लगा है और आपको सोनपुर के लिए ट्रेन जाने लगा है। लेकिन वहीं साहेबगंज के लिए बता दें कि साहेबगंज से अभी तक स्टेशन का कोई व्यक्ति नहीं हुआ और अभी यहाँ का काम पेंडिंग है। उसी पर हम लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम कुछ यहाँ पर चौक पर हैं, चौक पर लोगों से रिप्लाईमेंट लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अंदर चलेंगे और कुछ यहाँ पर दुकानदार लोग हैं, इन लोगों से भी बात करके फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। अंदर चलते हैं। क्या कहिएगा, क्योंकि अभी देवरिया में देख रहे होइएगा कि देवरिया के कहीं ना कहीं नया सौगात मिला है। एक कल कहीं ना कहीं ऐतिहासिक सफर रहा, लोग ऐतिहासिक सफर किए। लेकिन वहीं आपको बता दें कि यहाँ साहेबगंज से अभी तक मतलब स्टेशन नहीं बना और यहाँ से ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हुआ। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप लोग? अभी तो रेलवे जो चालू हुआ है देवरिया से, तो और भी खुशी की बात होती है हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सुविधाजनक होता। और ये चाहे कि चुनाव से पहले और साहेबगंज तक कम से कम चालू हो जाए तो हम लोगों को पटना जाने के लिए, हाजीपुर जाने के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिले। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार अगर इस पर ज़्यादा ध्यान दे और उसके पहले इसको तैयार करवाए। जी। बोले सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब इसी विधानसभा के देवरिया से ट्रेन चालू हो गया तो यहाँ इतना स्लो काम क्यों चल रहा है? अभी तक पटरी और स्टेशन बनने में बहुत, अभी बीच में कितना पुल बाकी है, ओवरब्रिज बाकी है, सब मतलब बहुत यहाँ धीमा काम चल रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि साल 2 साल 3 साल से पहले यहाँ स्टेशन चालू हो पाएगा। इसलिए मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम संबंधित पदाधिकारियों से या सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा इस साहिबगंज रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो और जल्दी यहाँ ट्रैक बिछे और यहाँ भी ट्रेन आए ताकि साहिबगंज के लोगों में खुशी आए और हम लोग भी पटना, हाजीपुर, सोनपुर जहाँ तक ट्रेन चल रहा है वहाँ तक आने जाने में यहाँ के भी साहिबगंज वासियों को भी सुविधा हो। अच्छा, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं रेलवे तो यहाँ से ट्रेन चालू कर दिया, लेकिन ये ट्रेन आपको 11:30 बजे से है। आप इतना लेट 20 साल बाद कहीं न कहीं आपने चालू किया। लेकिन 20 साल बाद आप कहा कि 11:30 बजे ट्रेन, ये क्या टाइमिंग है आपका? कहीं न कहीं इस पर भी हम देखे जब पेपर इस न्यूज में देखे टाइमिंग तो हमको भी लगा जब किसी को काम होगा पटना में तो सुबह में 7-8 बजे 6 बजे ट्रेन रहता तब ना सुबह में पकड़ता पटना जाता 10-11 बजे से काम करता। जब 11-12 बजे से अब ट्रेन ही चलेगा तो 3-4 बजे पहुंच के क्या काम करेगा कोई पटना में? और जो ट्रेन जो चल रहा है लोकल है उसमें मतलब और ट्रेन चलना चाहिए जो भी हाजीपुर से दूर मतलब पटना से मतलब दिल्ली बॉम्बे जो भी ट्रेन जाता है उसका भी एक स्टॉपेज हमारे साहेबगंज देवरिया के बीच में दोनों में से कोई स्टेशन पे देना चाहिए ताकि यहाँ से जो लोग बाहर अपने काम से जाते हैं या मतलब नौकरी ही करते हैं कुछ करते हैं उनको भी आसानी हो आने जाने में। इसको लेकर हमारे साहेबगंज में भी ट्रेन का एक स्टॉपेज हो, बढ़िया बढ़िया ट्रेन का, जैसे सबूर गांधी जो सुपरफास्ट ट्रेन सब की एक स्टॉपेज है। सुगौली तक ट्रेन जाना चाहिए था, लेकिन आपको दुर्भाग्य कहिए कि देवरिया से स्टार्ट हुआ और वो भी समय पर नहीं है। 11:30 बजे से ट्रेन जाएगी। बताइए, हम लोग तो सोचे कि छात्र स्टूडेंट के लिए भी कहीं न कहीं फायदेमंद होगा, लेकिन 11:30 बजे कौन छात्र स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि देश हमारा जब से आज़ाद हुआ तब से साहेबगंज में कोई ट्रेन नहीं आया सर। उसके बाद में हमारे यहाँ आज देवरिया से लेकर के और सोनपुर तक कल हमारे यहाँ ट्रेन का परिचालन हुआ। टिकट भी फ्री था जाने के लिए, बहुत लोग गए भी सर। बहुत लोग टिकट भी लिए, बहुत लोग टिकट भी लिए। और रहा बात सर मेरे साहेबगंज का, तो काम सर तेजी में चल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2026 तक मेरे साहेबगंज तक लाइन आ जाएगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं अगर ट्रेन 25 तक अगर यहाँ नहीं चलती है, तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। इस पर क्या? बहुत सारे लोगों का ये कहना। सर बहुत, अब ये बताइए सर, आज़ादी के बाद से तो ट्रेन ही नहीं आया।
और अगर आया भी सर ये 4 साल के राज में, मोदी जी के राज में सर, मतलब 20 साल पहले से सर कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी के ही द्वारा ये रेल मंत्री थे। जी, वही उन्हीं के रीजिन में कहीं न कहीं राजनीतिक नहीं बात करते हुए, कहीं न कहीं एक सामाजिक बात करते हुए, कहीं न कहीं समाज को फ़ायदा हो, उस पर हम लोग बात करते हुए, हम देखेंगे कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी जिस समय मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री, उन्हीं के द्वारा ये रेल पास कराया गया था। और आप 20 साल हो गया लेकिन आज मतलब कहिए तो 3-4 साल से ट्रेन और रफ्तार है कि काम चल रहा है रफ्तार रूप से, ना? उस समय सर मेरे यहाँ जंगल राज था। जंगल राज में सर एक भी बिहार में जरा काम बता दीजिए हमें। मगर तत्काल सर ये 5 साल में देखा जाए, जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से बहुत सारा काम हुआ है सर। अब जंगल राज को हम समाप्त करते करते न करेंगे सर कि एक ही बार हो जाएगा। जंगल राज 2 कह रहे हैं मोदी जी को सरकार को और ये सरकार की उपलब्धि है हाँ, जो नहीं हुई है आज तक। हुँ, अगर सरकार चाहती तो इस पर गाड़ी दौड़ती, हुँ, लेकिन अभी पट्टी भी नहीं बिछी। अच्छा, तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे और क्या कहेंगे इसको। अब अभी तो चुनाव आने वाला है ना, तो चुनाव क्यों कहीं न कहीं चुनाव के नज़र से भी इसको नेता लोग देख रहे हैं। तो आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं इसको? हम लोग न चुनाव के नजर से देखते हैं न कुछ। इस वक्त साहू गोपाल भारती जी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि देवरिया से ट्रेन परिचालन शुरू हो गया है। वही देवरिया जो है साहेबगंज विधानसभा में ही पड़ता है, लेकिन वही साहेबगंज स्टेशन है सटे हुए, अभी तक वहां तक पटरी तक नहीं बिछी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेशन तैयार नहीं है। इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीएस नेशनल न्यूज का। और आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल को उठाया। 2004 में थे हाजीपुर सिवगौली रेल मार्ग का मैंने शिलान्यास हुआ था, और 2025 में अब तक वो साहेबगंज नहीं पहुंचा, यानी मैंने 21-22 साल, और इसको अभी जाना है सुगौली तक। तो सुगौली तक जाते जाते एक पीढ़ी, तो जो आदमी आज से 2004 तक जो बड़ बुजुर्ग रहे होंगे, वो सपना सजोए होंगे कि अब मैंने जो उद्घाटन किए, उस शिलान्यास किए थे उस मार्ग का, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी चले गए। और जिनके सौजन्य, जिनके सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने वाले रघुवंश बाबू, वो भी नहीं रहे। अब लगता है कि अब यहाँ का यात्री भी, हम लोग हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग यात्री संघर्ष समिति के द्वारा लगातार मांग उठाते रहे कि भाई आप समय पर रेल का परिचालन कराए। लेकिन 21 साल गुजर गया देवरिया आते आते। और देवरिया में भी क्या आया है, अब 11-12 बजे को ट्रेन घुसकाते ले जाइएगा, अब फिर उधर से मैंने कोई टाइमिंग नहीं है। अधिकारी 11:30 बजे और हाँ, दूसरा आपको 3:10। अब बताइए, अगर किसी को पटना जाना हो, हाजीपुर जाना हो, सोनपुर जाना हो, या चाहे पपारू ब्लॉक में जाना हो, तो यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, खास तौर पर रेल विभाग के जीए में विभिन्न अधिकारियों से मांग करता हूँ, यहाँ 7 से 8 के बीच में एक ट्रेन जरूर चलाई जाए, जो यहाँ सभी स्टेशनों से होते हुए सोनपुर पटना तक जाए। पटना तक जाए। और पटना से कोई ऐसी गाड़ी 4 बजे से 5 बजे तक चलाई जाए जो यहाँ तक 8 बजे तक, मैंने 7 बजे तक साहेब देवरिया तक आ जाए। दूसरी मांग करता हूँ कि अविलंब देवरिया के बाद साहेबगंज जो निर्माणाधीन है उसमें कार्य में तेजी ला जाए। केसरिया से लेके अरेरा से लेके सुगौली तक इसको अविलंब 2 वर्षों में, जहाँ की कई लोगों से मैंने बात किया है, सभी लोगों ने कहा कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, वहाँ डबल इंजन सरकार है, और दोनों जब सरकार है तो 21 साल लग गया। अगर आप नहीं ट्रेन चलाइएगा तो इसका असर वोट पर पड़ेगा। अच्छा, इस बार लोग वोट भी देगा, यह कह कर देगा कि आपने मुझे रेल मार्ग के लिए 21 साल तक इंतजार कराया है, अब कब तक इंतजार कराइए। अब तो आपको सत्ता के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप अविलंब हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग को युद्ध स्तर पर कराया जाए। और यही बिहार में है, अगर गुजरात में रहता था तो ये साल में बना लेते हैं, क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री का अपना प्रदेश है, लेकिन बिहार में बार बार आते हैं, 50 बार आ गए।
तो 50 बेर आ गए, तो 50 बेर आने के बाद क्या मिला भाई? एगो मैंने हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग अभी तक नहीं बना पाए। इसलिए बिहार आइए, सौगात दीजिए और हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग को तुरंत चलाइए, जिसमें साहेबगंज से लेकर केसरिया तक यहाँ के भी लोग को चंपारण जाने का मौका मिले। यहाँ के लोगों को इसीलिए ना हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग चलाया गया था कि बुद्ध और गांधी का बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाए। अब बुद्ध सर्किट से जोड़ते अभी तक आप कहीं कुछ नहीं कर पाए। चलो ठीक है, बहुत बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्दी हो जाना चाहिए जो है। और ऐसे तो कार्य प्रगति पर है, 25 तक पूरा होना चाहिए। बिल्कुल पूरा होना चाहिए। अब तो कहीं ना कहीं 6ठा महीना खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक पटरी तक नहीं बिछा है। तो क्या कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 महीना 25 मतलब 6 महीना के अंदर में 5 महीना में हो जाएगा? क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? उम्मीद तो होना ही जो चाहिए, 20 साल में नहीं हो पाया है, क्या लगता है कि हो जाएगा आपको 5 महीने में? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे आप लोग? इसके लिए जो है यहाँ का जो है मतलब कि विधायक और जो है बिहार सरकार जो है और जो है मंत्री जो भी होंगे इसके लिए। जी जी, चलिए ठीक है। तो